और चलिए सबसे पहले बात करेंगे जहरीली शराब से मौत के मामले की। चूंकि छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले ये आंकड़ा 9 पर था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 11 पर पहुंच गया है। आपको बता दें, छपरा में शराब से मरने वालों की संख्या अब 11 पहुंच गई है। हालांकि एसपी ने 10 लोगों की मौत की बात कही है। साथ ही 15 लोगों का पटना के पीएमसीएच में और छपरा के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मामले में आपको बता दें, थानाध्यक्ष और चौकीदार को निलंबित कर दिया है। जिले में कई जगह पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया है। इसकी जानकारी खुद डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। आपको बता दें कि मकेर प्रखंड के भाथा गांव में 11 लोगों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है और मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 को सोनाहो चौक के पास जाम करके हंगामा किया और बीमार लोगों के बेहतर इलाज की मांग की। और देखिए, वहीं सारण एसपी संतोष कुमार ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई और हमारे साथ पुलिस अधीक्षक सारण है। सर, क्या पूरा घटना क्या है, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, घटनाक्रम जैसा कि मैंने बताया कि 3 तारीख को पता चला है कि उस गांव में जो फुलवरिया पंचायत है और भाथा नुनिया टोली है, वहाँ पर एक ट्रेडिशनल ये चलता है कि शराब का सेवन जो है लोग अंतिम सावन के अंतिम सप्ताह में बुधवार को एक पर्व मनाते हैं और उसमें पूजा करते हैं, उसमें चढ़ाते भी हैं और पीते भी हैं। तो ये एक तरह से सामूहिक तौर पर पूरे गांव में ये किया गया। उसी क्रम में कुछ लोगों के द्वारा इस तरह के शराब का सेवन किया गया जिससे कि लोगों की मृत्यु तक होने और बहुत लोगों के बीमार होने की सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली, फ़ौरन जो है पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम, एक्साइज की टीम, सभी लोग वहाँ पहुँच गए। लोगों को इलाज कराने के लिए अस्पताल, सदर अस्पताल और पीएमसीएच में भी भर्ती कराया गया। इस दौरान लोगों की मौत हुई और कुछ लोग अभी भी इलाजरत हैं। जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि इसकी आसूचना अगर संकलन की जाती, चौकीदार के द्वारा सूचना दी जाती और स्थानीय थाना को सूचना होती तो इसको टालने में मदद मिल सकती थी, परंतु इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही दृष्टिगोचर हुआ और इसको देखते हुए थाना अध्यक्ष पर और चौकीदार पर कार्रवाई की गई है। आगे भी इसमें हम लोग और भी गहनता से जांच करेंगे कि इसमें और कैसे इसको बेहतर किया जा सके सिस्टम को। जहां तक पुलिस की कार्रवाई का सवाल है, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि लगातार हम लोग, चाहे पिछले वर्ष का पूरा कार्रवाई हो या फिर इस बार भी जनवरी से लेकर अभी तक हर महीने पुलिस की कार्रवाई काफ़ी अच्छी रहती है और चाहे बरामदगी हो, गिरफ्तारी हो, उसमें भी सारण जिला अव्वल दर्जे पर काम कर रहा है। परंतु फिर भी घटनाएं इस तरह की जो होती हैं उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जन जागरूकता और लोगों के बीच भी एक बेहतर समन्वय स्थापित करके सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से इसमें और बेहतर परिणाम आ सकते हैं। लगातार अभियान चला रही है जिसके तहत अब तक 89 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि थानाध्यक्ष और चौकीदार को जो है निलंबित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। तो देखिए, लगातार जो है वो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनी सीधा पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रजनी, जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, आगे भी और आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, चूंकि अभी 15 लोगों का इलाज चल रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि इतनी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, इससे स्पष्ट है कि पिछली जो दूसरे ज़िलों में जो घटना हुई थी उससे कोई सीख सबक नहीं ली गई और ये बेहद गंभीर मसला मामला है। और साथ ही साथ जिस तरीके से शराबबंदी लागू है और जगह जगह पे शराब मिल रहे हैं, जो विपक्ष आरोप लगाता है होम डिलीवरी को लेकर, और जिस तरीके से लोग इसका सेवन कर रहे हैं जैसा कि स्पष्ट है इस पूरी घटना में, तो इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर दूसरे राज्यों से यहाँ पे शराब आ कैसे रहा है या फिर स्थानीय स्तर पर अवैध तरीके से उसका उत्पादन या बनाया जो जा रहा है, ये कैसे बनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा। और इस तरीके से जो कैजुअलिटी सामने आ रही है, जो जहरीली शराब को लेकर, सेवन को लेकर या तमाम जो दूसरे जगहों पे इस तरीके से बातें जब आती हैं तो फिर प्रशासन के या फिर एक हाइप होता है और लोगों के जहन में बातें आती हैं। लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने ना आए तो जाहिर तौर पे ये घटना या फिर शराब का इस तरीके से बढ़ना या सेवन होना या दूर दराज के इलाकों में या फिर प्राइम लोकेशन पे, ये इस पर कहीं सवाल भी नहीं उठते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर है कि विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है कि एक पैरेलल जो इकोनॉमी है, खासतौर पे जो
शराब का जो एक चैनल है अवैध तरीके से वो है, और उसको ध्वस्त करने की दावेदारी की जा रही है। संसाधन का उपयोग किया जा रहा है उसके नाम पे, चाहे ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो, या फिर जल मार्ग में कई सारे जो बोट है वो खरीदे गए हैं, और बावजूद इसके इस तरह की बातें जो है वो देखने में आ रही है। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन या जिस थाना क्षेत्र में इस तरह की बातें हो रही हैं तो उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारी निश्चित तौर पे बनती है। शराबबंदी है बिहार में, दूसरी तरफ इतनी ज्यादा मात्रा में लोग वहां पर इकट्ठा हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में शराब वहां पर पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, चूँकि सीमा से लेकर अंदर तक या दूसरे इलाके तक अगर बड़े बड़े खेप जो है वो पहुंच रहे हैं, और जो बरामद हो रहे हैं अगर बड़े खेप, तो वो इक्का दुक्का है। तो ऐसे में जो बाकी जो चीज़ें हैं जिसका न सिर्फ वितरण हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, और होम डिलीवरी की बात जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात, जो देशी दारू की अवैध तौर पे जो बनाने की बात हो रही है, ठीक है कि कुछ जगहों पर भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं है कि इसका उत्पादन या स्थानीय स्तर पे अवैध शराब का निर्माण जो है वो नहीं हो रहा है। तो जाहिर तौर पे अगर इस तरह की बातें हैं जो आम जन जान रहे हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उन्हें मालूम है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को जिनके ऊपर में जवाबदेही, जिम्मेदारी है ऐसी बातों को रोकने को लेकर, उन्हें ना मालूम हो, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये अस्वीकार करना मुश्किल है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर उठ खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है उसके पीछे जवाबदेह जिम्मेदार कौन है। हालांकि इस घटना में स्थानीय स्तर पे कार्रवाई करते हुए निलंबित किए गए हैं थाना इंचार्ज और साथ ही साथ दूसरे कर्मी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब बड़ी घटना होती है तो पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आती है और इस तरह की बातों को कह के कार्रवाई की जा रही है, सघन जाँच की जा रही है, आगे देखा जाएगा और इतिश्री हो जाती है और फिर किसी दूसरे जिले में कार्रवाई करके कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर दी जाती है। हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है मौत का, 11 आप पहुंच चुका है आंकड़ा, क्या कुछ वहां से तस्वीर है, चूंकि जो वहां जो घायल है उनका इलाज, जो बीमार है उनका इलाज वहां चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो अभी पुष्टि हो गई है उसमें कुल जो है 11 की मौत की जो है पुष्टि हो गई है, और उसके बाद पटना के पीएमसीएच में जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ के प्राचार्य विद्यापति चौधरी ने कर दिया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं पीएमसीएच के प्राचार्य। सर कितने लोगों की जो है मौत हुई है और क्या अब तक का अपडेट है? देखिए, जो मरीज वहाँ से आए सारण जिला से संदिग्ध अवस्था में, उसका हम लोग ने मुस्तैदी से इलाज किया। हमारे चिकित्सक और अस्पताल प्रशासन तथा जिला प्रशासन भी मुस्तैदी से इसमें लगा रहा, किसी तरह की कोताही नहीं हुई, मगर इसमें 6 की मौत इस अस्पताल में हुई, जिसका कि अभी पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और यहाँ तक मैं पता किया तो सुबह 2 ब्रॉड डेड लाए गए। तो इस तरह से 11 की मृत्यु हुई है, जिसका कि पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। और पोस्टमार्टम के बाद मैंने उनका मृत्यु किस कारण से हुआ, तो जितना हम लोग को रिएजेंट वगैरह जो ज़रूरत होता है, सोडियम फ्लोराइड वगैरह का उपलब्धता दे दी है पोस्टमार्टम विभाग में। वो लोग सैंपल प्रिजर्व करके उसका फिर जांच होगा, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कारण क्या है। सर, एक चीज़ है, जो लोग यहाँ पे एडमिट हैं उसकी क्या स्थिति है, चूँकि कई लोग अभी आईसीयू में हैं। हाँ, तो थोड़ा सा उन लोगों को तकलीफ बढ़ी तो यहाँ से हमारे चिकित्सकगण जो है उसको आईसीयू में भेज दिए हैं और उनका गहन चिकित्सा कक्ष में इलाज चल रहा है। आईसीयू में जाने की स्थिति कहीं गंभीर होती है तभी तो आईसीयू में नहीं, वो इसलिए दिया कि उनको हर तरह से ऑक्सीजन सपोर्ट मिले और उनको थोड़ा बेहतर इलाज मिल सके, और प्रशासन का इसमें बहुत सहयोग रहा। अस्पताल प्रशासन ने भी प्रॉम्प्टली इसको देखा और जिला प्रशासन और सरकार के तरफ से भी पूरा मुस्तैदी से जो भी व्यवस्था हो सकती है उसको किया जा रहा है। सर, परिजनों का आरोप है कि ये जो मृत्यु हुई है वो शराब पीने से मृत्यु हुई, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे एक साथ आगे पीछे करके शराब पिए थे और एक एक करके सभी लोग की स्थिति भी। तो शराब की बात तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा। हम लोग चिकित्सक हैं, आए तो हम लोग ने मैंने इलाज को उसको उनका शुरू किया, अब पोस्टमार्टम भी करवा रहे हैं। उसके बाद उसका जांच में जो भिसरा से जो भी फ्लूइड वगैरह है उसको कलेक्ट करा रहे हैं।